अच्छा, एक मिनट मुझे दें, हटें आप यहाँ से। चलें जी मैडम, वेलकम। अच्छा, नेक्स्ट यूटिलाइजेशन, आप यूटिलाइजेशन एसी भी कर सकते हैं और डीसी भी कर सकते हैं। दिस इज जस्ट द ओवरव्यू। इसको रटा लगाने की, याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस फॉर ओनली कि आपको थोड़ी समझ आ जाए। सो वी आर ओनली एट द नॉन रिन्यूएबल पार्ट। वन बाय वन देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द हाइड्रो पावर। इट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर दैट बीन कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू अ हाइड्रोलिक टर्बाइन। हम एक स्पेसिफिक हाइट पे जाके पानी को नीचे गिरा देते हैं, और हमें पता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा है छोटी क्लासेस में, दैट द पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी। इट्स प्रॉपर्टी ऑफ द एनर्जी दैट इट गेट कन्वर्टेड टू द अदर। हमने लॉस को भी कहा कि ये भी एक कन्वर्जन ही है। सो दैट इज द हाइड्रो पावर। द सेकंड वन इज द विंड एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी बाय द विंड टर्बाइंस। द बेसिक जो हमें काम करना है, हमें जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट करना है। ठीक, जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट करने के लिए जो चीज यूज करते हैं उसको हम कहते हैं प्राइम मूवर। दोज प्राइम मूवर्स आर यूजुअली टर्बाइंस। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ टर्बाइन के ब्लेड्स को जैसे रोटेट करेंगे तो उससे उसकी शाफ्ट रोटेट हो जाएगी। जनरेटर के दो हिस्से होते हैं, द वन इज द रोटरी पार्ट एंड द वन इज द स्टेशनरी पार्ट। तो हमें रोटरी पार्ट को समहाउ क्या करना है, रोटेट करवाना है, बिकॉज इट्स अ बिग मशीनरी एंड देयर आर इश्यूज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी। तो हमें उसको रोटेट करने के लिए वी आर यूजिंग द डिफरेंट वेज। द थर्ड वन इज द सोलर एनर्जी। द सन एनर्जी इट टर्न इनटू द इलेक्ट्रिसिटी हीट एनर्जी बाय अ सोलर पैनल्स। There is no turbine involved in the solar energy. और विंड में है और लेकिन सोलर में नहीं है। बायोमास एनर्जी, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, फ्रॉम द एनिमल्स, रिमेन्स, उनके डंप से, उनके रिमेन्स से जो एनर्जी है, फॉर एग्जांपल द बर्निंग वुड प्रोड्यूसेस द हीट एनर्जी। तो इसको हम रिन्यूएबल किस लिए कहते हैं कि अगर कोई जानवरों का रेजिड्यू है, डंप है, या कोई प्लांट्स का रेजिड्यू है, तो हम कहते हैं दे आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। उसको अगर इकट्ठा नहीं भी करेंगे ना, ये कोई प्लास्टिक तो नहीं है कि आप उसको इकट्ठा करें। अगर प्लास्टिक होगा तो ये वहीं पे रहेगा 100 of years और वो डिप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर लीव्स हैं, पत्ते हैं, या एनिमल डंप है, आपने उसको वहीं भी छोड़ दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़े अरसे के बाद वो बिल्कुल, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ द नेचर। वो नेचर में ही ग्रो किया था उसको, और वो नेचर में ही वापस चला गया, तो वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई द बायोमास इज कंसिडर्ड एज द रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। हाँ जी सर, होंगी, लेकिन वही बात है कि इससे टॉक्सिक गैसेस नहीं प्रोड्यूस होंगी बहुत ज्यादा। ठीक है, और वुड, अब मुझे इसकी रेशो नहीं पता कि इसकी कितनी रेशो है वुड से कार्बन की, लेकिन फॉर मी क्योंकि ये दीज आर द पार्ट ऑफ द नेचर, तो इससे एमिशंस उतनी ज्यादा नहीं होंगी जितनी हम कोल से या गैस से या ऑयल से कर लेंगे। फिर भी हम वुड को उस लेवल तक, कुछ अगर चीड़ या कोई ऐसे दरख्त हैं, कुछ वुड वैसी होगी जो हाई क्वालिटी वुड होगी। हाई क्वालिटी का मतलब ये है कि उसको अगर हम जलाएं, कुछ कोयले ऐसे हो तो उसको हम जलाएं तो उनका हीटिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है, और कुछ ऐसे है कि जैसे आपने बिल्कुल ये पेज जला दिया हो, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो इतने ह्यूज लेवल पे हम इसको कर भी नहीं रहे। आपको भी पता है कि बायोमास का कोई जनरेटर नहीं हमने बड़े बड़े लगा दिए, छोटे छोटे कहीं गांव में किसी ने एनिमल डंप से लगा लिया हो, गैस प्रोडक्शन के लिए, वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए नहीं। तो यूजुअली जो एनिमल डंप है वो कह दिया जाता है जी इकट्ठा करके ये जो हमने लगाया हुआ इधर छोड़ जाएं, तो लोग छोड़ जाते हैं, तो उससे गैस की प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये हम डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे। जियोथर्मल एनर्जी, द हीट एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड अंडरनीथ द अर्थ क्रस्ट is converted into the electricity by the steam turbines। इससे भी स्टीम प्रोड्यूस की जाती है और उससे टर्बाइंस को रोटेट किया जाता है। ओशन एनर्जी, ओशन थर्मल एंड द टाइडल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी बाय टर्बाइंस और अदर सिस्टम। दोबारा बता दूं कि ओशन एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओशन के अंदर जो काम हो रहा है हमारे, मतलब वहां पे फौजी जवान भी हैं, वहाँ पे शिप्स भी हैं, और वहाँ पे हमारा कोई इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम भी नहीं जा रहा, कोई ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं जा रहा कि कोई बल्ब जल जाए, कुछ हो जाए, तो वो उस छोटे छोटे कामों के लिए ही हम उसको यूज करते हैं। द लास्ट वन इज द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ वेरी न्यू टॉपिक एंड इज अ रिन्यूएबल एंड द फाइनेस्ट रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन पोटेंशियल केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। ये दिस इज द लेटेस्ट टॉपिक एंड लेटेस्ट रिसर्च, तो ये हम
इंशाल्लाह इसमें पढ़ लेंगे। चाइना ने जो है अपने सूरज बना दिया, उसमें कौन सी एनर्जी यूज हुई है? हाँ, मैं बताती हूँ। वो ऐसा हुआ सर कि उन्होंने वो जो सन ऊपर छोड़ा है ना, वो नहीं बनाया अभी चाइना ने। वो कहते हैं कि वो पता नहीं वो क्या कह रहे थे कि वो क्या चीज़ है, दैट इज़ अ मून। पहली बात तो ये है कि इस तरह आप एनवायरनमेंट में सन नहीं छोड़ सकते, उसका एक टेम्परेचर है, वो किस तरह से कंट्रोल। उन्होंने हम अंदर काम हो रहा है, दैट इज नॉट द फिशन रिएक्शन, दैट इज द फ्यूजन रिएक्शन, द कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं उसमें। तो उन्होंने फ्यूजन रिएक्शन से अपने पास जो उनकी लेबोरेटरी है, वो कहते हैं कि हमने सन जितना टेम्परेचर अटेन कर लिया है। दिस इज व्हाट दे हैव डन। तो जो वहाँ के स्टूडेंट्स भी हैं जो चाइनीज, तो वो भी ये बताते हैं कि यस, उनकी जो वो लेबोरेटरी है, उन्होंने फ्यूजन रिएक्शन से इतना जो है वो अगर आप फ्यूजन एटॉमिक जो बॉम्ब है हमारे, अगर वो फ्यूजन हो जाए तो आप उसके एक्सप्लोड का अंदाजा नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा। सो पाकिस्तान इज फॉर्चुनेट टू हैव समथिंग व्हिच मे do not have. They have a high wind speed 6.2 to 7.4 meter per second. I told you that 5 to 25 meter per second is the window for the production of the electricity, and the solar energy that is available for the whole year. ठीक है जी, आगे देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। ये एनर्जी मिक्स है पाकिस्तान का। इसके बाद का एनर्जी मिक्स अभी है ही नहीं। IEA की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। एक मिनट में, अच्छा, यू कैन सी दैट the hydro is 29% and the gas is 13%. This is oil, it's 18%. Liquefied natural gas is 22%. It's local coal 0%. Imported coal 8%. ये इलेक्ट्रिसिटी मिक्स नहीं है, ये एनर्जी मिक्स है। एनर्जी के और भी यूज होते हैं। ठीक, एनर्जी हम अपने घरों में भी जैसे या गाड़ियों में भी जो फ्यूल वगैरह यूज कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर है। आगे देखिएगा, बगैस दैट इज 1%, विंड इज 4%, सोलर इज अप्रॉक्सीमेटली 4%. मोर और लेस वी आर यूजिंग द हाइड्रो मोर. हाइड्रो एनर्जी इज डोमिनेटिंग इट. तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा. सोलर एनर्जी दो तरह की है. एक सोलर एनर्जी जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें, और एक सोलर एनर्जी जिससे हम हीट प्रोड्यूस कर लें. सो द सोलर एनर्जी जिससे हम हीट प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज नोन एज द सोलर थर्मल एनर्जी. राइट, हम सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. So the heat, we use the solar thermal energy system for what? For the heat water for use in homes, buildings or swimming pools. Heat the inside of homes, greenhouse and the other buildings to heat the fluid to high temperature in solar thermal power plants. ठीक है, सोलर थर्मल पावर प्लांट्स भी ये सोलर थर्मल एनर्जी से जो है वो रन हो सकते हैं. तो हमारे तो यहाँ नहीं है. हमारे तो जो किसी को गर्म पानी चाहिए तो गीज़र लगाएंगे बस, ठीक है. जिसके पास पैसे हैं वो लगाएगा, जिसके पास नहीं है तो वो लकड़ियाँ वुड जलाएगा, या जैसे भी वो पानी गर्म करेगा या ठंडे से नहाएगा. बट द गुड कंट्रीज, द डेवलप्ड कंट्रीज, दे हैड अ वेरी गुड ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द बिल्डिंग्स. जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं उसी तरह से वो बिल्डिंग्स को हीटिंग और कूलिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनके पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके भी. तो फॉर दैट दे आर यूजिंग व्हाट? दे आर यूजिंग द थर्मल एनर्जी. अभी आप देखेंगे एक चीज तो यू विल बी, इंशाल्लाह खुशी होगी आपको देख के. सोलर फोटोवोल्टिक डिवाइसेस और सोलर सेल, दे चेंज द सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी. उसमें क्या होता है कि जब सन रेज उसके ऊपर पड़ेंगी तो जो एटम्स हैं दे विल ब्रेक डाउन एंड दे विल रिलीज द एनर्जी. कोई समझ आए वो साइड पे क्या नजर आ रहा है आपको? हाँ, दिस इज द स्टीम पावर प्लांट. ये जो आपके सामने बना हुआ है, दिस इज द स्टीम पावर प्लांट एंड दैट इज अ स्टीम जनरेटर. वो ऊपर जो एक चिमनी है, इससे नीचे अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. दीज आर नॉट द ऑर्डिनरी सोलर प्लेट्स. ये वो सोलर प्लेट नहीं है कि जिन पे सनलाइट पड़े तो ये उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दें. ये कौन सी सोलर प्लेट्स हैं? जब इन पे सनलाइट पड़ेगी तो ये सारी की सारी एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट कर देंगी. उस सनलाइट को इकट्ठा करके एक पॉइंट के ऊपर फेंक देंगी. वो पॉइंट इस चिमनी का टॉप वाला पॉइंट होगा.
तो इसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर जाएगा thousands of degrees Celsius that it would be sufficient to produce the steam from the water for the steam turbines. तो अगर हम स्टीम टर्बाइंस को इस तरह से चला लेंगे तो कोयला, ऑयल, वो अगली दूसरी जो है वो गैस टर्बाइंस भी होती हैं, तो मैं उसको मिक्स कर रही हूँ, उसमें परेशान नहीं होना। तो अगर हम स्टीम टर्बाइंस को इस तरह से चला लेंगे तो हमारी जो टॉक्सिक गैसेज हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। सो वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड दिस। आप खुद देख लें, आपके सामने है ये। इट इज अ पावर प्लांट, इट इज अ पावर प्लांट। यू कैन गो एंड यू कैन सर्च फॉर द सोलर थर्मल स्टीम पावर प्लांट्स। इसके जो सोलर पैनल्स हैं, नॉट सोलर पैनल, सोलर कंसंट्रेटर। यस, नो, हाँ जी, कंसंट्रेटर है या रिफ्लेक्टर्स हैं, ठीक है। दे आर डिफरेंट टाइप्स, दे आर लाइक डिश टाइप, पैराबोला टाइप, फ्रेसनर लेंस, बहुत सारे इनके टाइप्स हैं, ठीक है सर। तो ये भी एक, इट एग्जिस्ट, ये भी होता है काम। सिमिलरली यू कैन यूज फॉर द हीटिंग पर्पज। ये देखें इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से आराम से जनरेट हो रही है। अब तो कहते हैं कि बिल्कुल ना पेपर आ गए, आप ये यहाँ पे एक पेपर लगा दीजिए, दैट पेपर इज योर सोलर पैनल, और वो दैट विल प्रोड्यूस एंड दैट विल एक्चुअली आप टेम्परेचर को भी नॉर्मल रख सकते हैं उसमें। ये जो है क्या सिंपली मिरर भी है, ये खाली हम तो सिंपल मिरर या सिंपल मिरर? तो आप छोटे होते देखो अगर कि पहले भी हम ऐसे करते थे कि एक इस पॉइंट का टेम्परेचर थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते थे, डिफरेंट लेंसेज लगा के ना हम उसको यहाँ पे, ये हमने इस छोटी क्लासेस में 9 मैट्रिक में। तो सर ये ना किसी ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बने हुए होते हैं, ठीक। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, ये उन्हीं मटेरियल्स के बने होते हैं जिनके सोलर पैनल बने हुए होते हैं, और इनके जो काम करने का तरीका होता है वो होता है होल्स को रिलीज करवाना या हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवाना। तो ये कुछ स्पेसिफिक मटेरियल के बने होते हैं। मैं ये कहती हूँ कि कम से कम चलो हम बनाए ना, लेकिन एटलीस्ट हम इसको यूज तो कर सकते हैं। इसी को यूज करके सोलर कुकर भी बनाए जा सकते हैं, इसी को यूज करके सोलर किचन भी बनाए जा सकते हैं, सोलर स्टोव भी बनाए जा सकते हैं कि आप खुद आराम से एक रूम में बैठे और आपने बाहर जो है वो बेशक सोलर किचन पूरा अंदर बना हुआ, लेकिन आपने वो जो पॉइंट है वो बाहर आपने रखा हुआ, और उसके ऊपर नहीं, बेशक आपने किचन अंदर है, वो पॉइंट अंदर है, लेकिन आप कंसंट्रेटर बाहर रख दीजिए। सर मैं ये आपको जब बुक दिखाऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी, दिस इज नोन एज द कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ द सोलर कंसंट्रेटेड, CR। ये इनकी डिफरेंट CR होती है, 1000 to 3000, 600 भी है, 100 भी है, और ये इट वेरीज, ठीक है। दैट इज नोन एज CR रेशियो। CR रेशियो तो नहीं, CR कंसंट्रेटेड रेशियो। अच्छा जी, the two main benefits of the using solar energy are system do not produce the air pollutants or the carbon dioxide. Systems on the buildings have the minimal impacts on the environment. आप आराम से अच्छे सोलर प्लेट्स लगाएं, यूं बनाएं और नीचे अपनी गाड़ी खड़ी करें और छोड़ें, गांव में चले जाएं, सोलर की छतें बनाएं, नीचे अपने जानवर खड़े कर लें। I mean there are hundreds of ideas you can use in either way, ठीक। शेड का शेड भी आपको मिलेगा और उससे आप इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर। द मेन लिमिटेशन क्या है? द मेन लिमिटेशन विद द रिन्यूएबल एनर्जी, द मेन इशू विद द रिन्यूएबल एनर्जी इज टू हार्नेस द एनर्जी, टू गेट द एनर्जी, उसको नेचर से गेट करना, क्योंकि वो वेरी कर रही है। विंड स्पीड आपको सारा टाइम एक नहीं मिलेगी। सोलर लाइट तो चलो पाकिस्तान में तकरीबन एक ही जो है वॉट पर मीटर स्क्वायर से हम उसको मेजर करते हैं, वो तकरीबन एक ही मिल जाती है कि कितने वॉट्स 1 मीटर स्क्वायर पे हैं। सो द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट अराइव्स एट द अर्थ सरफेस इज नॉट कांस्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया। द अमाउंट ऑफ द सनलाइट दैट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, द वन the northern areas, those are getting the less amount of the heat as compared to the one who is living in the south of the Pakistan. The amount of the sunlight reaching a square foot of the earth's surface is relatively small, so a large surface area is necessary to absorb or collect, ठीक है। तो main issue जो है सोलर का या किसी भी रिन्यूएबल का, that is to get the solar, to get the constant energy। हम constant अगर मिल जाए तो it will be good। कमरान भाई ये बार बार इसको पता नहीं क्या मसला है। मे बी मैं अगर इसको आगे ले जाऊं, सर 1 मिनट ये पकड़ें, उधर रख दें, जिधर आप बैठे उधर रख दें। 1 मिनट ठहरे, ये कट कर देना बीच में से, चले।
यहाँ रख दें, इस जगह रख दें, आ जाएगा, छोड़ दें आप, बस नहीं, इसका कोई मसला ही है। देखें अब तो कोई इसको टेबल के ऊपर कर लेते ताकि वो हिले ही ना। ये वाली जी बस करें। हाँ ठीक है, थैंक यू सर, बैठ जाइए। मतलब मैं भी बैठ जाती हूँ तो बस काम हो गया। इट इज़ नॉट वर्किंग ओवर हियर। अच्छा जी, बस ठीक है। दिस इज यू कैन सी द विंड टरबाइन। एक देखें, वो बंदे देखें कहाँ ऊपर चढ़े हुए हैं। हमें ये ऐसे लगता है कि बस 3 जो हैं वो बिल्कुल छोटे से होंगे, इस तरह नहीं है। जो विंड टरबाइन, ह्यूज विंड टरबाइंस होती हैं, दे आर ह्यूज। द विंड टरबाइंस ऑपरेट ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल, द एनर्जी इन द विंड टर्न्स into 2 or 3 propeller like blades। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये विंड टरबाइंस हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, इनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइंस, हॉट और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन वॉट, जी दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। एंड अराउंड राउटर, ये जो जिससे ये कनेक्ट है, ऐसे जैसे फैन का एक पॉइंट है बीच में, इसको हम कहते हैं टीटरिंग। दिस फिनोमिना इज नोन एज द टीटरिंग। टीटरिंग ऐसे ही है कि आप ऐसे किसी चीज से किसी को बांध दें और इसके इर्द गिर्द उसको रोटेट करें। सो इट इज वर्किंग एट द प्रिंसिपल ऑफ टीटरिंग एंड द राउटर इज कनेक्टेड टू द मेन शाफ्ट। और इसके पीछे ऐसे जैसे आपने किसी ने घर में पेडिस्ट्रल फैन देखे हो, तो इसके पीछे भी एक बॉडी होती है। दैट बॉडी इज नोन एज द नेसल ऑफ द विंड टरबाइन एंड दैट नेसल हैज व्हाट। सर क्या होता है नेसल में? कुछ आइडिया नहीं? द नेसल हैज ऑल द कंट्रोल सिस्टम एंड एज वेल द स्मॉल टरबाइंस, राइट। पूरा कंट्रोल सिस्टम और टरबाइन सिस्टम उसके अंदर होगा। आगे इसकी एक अच्छी सी डायग्राम भी है। दिस इज, यू कैन सी द होल विंड टरबाइन। आप देख लीजिए, दोज आर नोन एज द ब्लेड्स। उसके बीच में जिधर ये कनेक्ट है दैट इज नोन एज द राउटर, दैट इज द पिच सिस्टम। ओके, टावर जिसके साथ हमने इसको कनेक्ट किया, जैसे हम फैन को लगा लेते हैं तो जिससे है, जैसे स्टेम होता है किसी पौधे का, उसी तरह से टावर भी होगा। उसका यॉ ड्राइव पीछे लगा हुआ है, कंट्रोलर लगा हुआ है, जनरेटर। ये जो पीछे पूरा पोर्शन है, दिस होल इज नोन एज द नेसल ऑफ द विंड टरबाइन। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, विल गो इनटू द डिटेल्स। अच्छा, ये बस आपको मैंने बता दिया कि कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये आप देख लीजिए। विंड एनर्जी के एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ अ क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ पावर, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, ए रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, लार्ज पोटेंशियल है इसके अंदर। तो अगर आप कोस्टल एरियाज पे जाएं, मकरान वाली साइड जाएं या आप कराची की तरफ चले जाएं, तो वहाँ पे विंड फॉर्म्स लगे हुए होते हैं, जैसे सोलर फॉर्म्स होते हैं। सोलर फॉर्म्स जिधर थाउजेंड्स ऑफ सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं, सिमिलरली थाउजेंड्स ऑफ विंड टरबाइंस भी लगी हो सकती है। The wind turbines usually they been in a straight line, यूं ऐसे कॉलम्स में, जैसे आप बैठे हुए ऐसे कॉलम्स में ये लगी हुई होती हैं और इनकी जो वायरिंग है वो नीचे जमीन पे हो रही होती है और वहां से आगे जाके इसको एक सोर्स उसका बन जाता है। ये याद रखिएगा कि द सोलर गिव्स यू द डीसी, द आउटपुट ऑफ द सोलर इज डीसी, whereas द आउटपुट ऑफ द विंड इज अ फ्लक्चुएटिंग एसी। फ्लक्चुएटिंग मतलब एक फिक्स एसी हमें नहीं मिलेगी। अगर हम एक विंड स्पीड को कंट्रोल पहले ही कर लेते हैं और हम कहते हैं कि हमारी विंड को, हमारी जो टरबाइन है इसको इतनी ही विंड स्पीड मिले, तो हम कांस्टेंट एसी भी वहां से ले सकते हैं। सो अगर सोलर का सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जब आप सोलर इंस्टॉल करते हैं, सो यू हैव टू इंस्टॉल द इन्वर्टर एज वेल। इन्वर्टर क्या काम करता है? एक मिनट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द कन्वर्टर्स जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कौन कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है? एसी और डीसी। AC इज ऑल्टरनेटिंग करंट और DC इज डायरेक्ट करंट। तो AC और DC की कन्वर्जन के लिए जो AC को हम DC में कन्वर्ट करता है डायरेक्ट, दैट इज नोन एज द रेक्टिफायर। जो DC को AC में कन्वर्ट करेगा दैट इज नोन एज द इन्वर्टर। जो कभी कभी हम DC को DC में डायरेक्ट भी कन्वर्ट करते हैं, जैसे सोलर ने प्रोड्यूस किया 20 वोल्ट्स, तो हम उसको 20 को 30 बनाना चाहते हैं या 40 बनाना चाहते हैं, थोड़ा हम स्टेप अप कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं चॉपर्स। और अगर हम AC को AC में कन्वर्ट करना चाहें, AC को AC में कन्वर्ट कैसे करना होता है? एक्चुअली देयर आर 2 वेज। द वन इज वी यूज द ट्रांसफार्मर, जिसमें हम एक वोल्टेज लेवल को दूसरे वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करें। जैसे बताया 11 kV को हम 500 में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिमिलरली वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम 50 को 16.7 हर्ट्ज में, तो जो इसके लिए यूज होते हैं, द वन इज ट्रांसफार्मर एंड फ्रीक्वेंसी चेंज
दीज आर नोन एज द साइक्लिक कन्वर्टर्स। क्लियर हो गई बात? तो ये कन्वर्टर जब भी रिन्यूएबल सिस्टम इंस्टॉल होगा तो ये कन्वर्टर भी आगे लगेंगे। अगर सोलर सिस्टम इंस्टॉल है तो उसके आगे इन्वर्टर लगा होगा। अगर आपने उसको ग्रिड के साथ मैच करवाना है, ग्रिड के साथ फ्रीक्वेंसी भी उसकी सेम करवानी है, तो आपको साइक्लो कन्वर्टर भी वहां पे इंस्टॉल करना होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ द रिन्यूएबल सिस्टम टू द नेशनल सिस्टम और एग्जिस्टिंग सिस्टम इज वेरी टफ। वी डू नॉट हैव द मैन पावर, वी डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस्ड पीपल। जैसे हमारे पास हाइड्रल के बंदे हैं, स्टीम के बंदे हैं, इस तरह हमारे पास रिन्यूएबल के बंदे इसमें नहीं है। और डीसी कन्वर्ट करने की जरूरत जी मैं बता देती हूँ। डीसी टू डीसी कन्वर्टर बेसिकली दे आर 4 टाइप्स ऑफ डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स, द बक कन्वर्टर, द बूस्ट कन्वर्टर, द बक बूस्ट कन्वर्टर और एक 4th टाइप है। सो व्हाट द बक कन्वर्टर डू, इट स्टेप डाउन द डीसी। स्टेप डाउन मतलब 20 को 10 में कर दिया, 15 में कर दिया। व्हाट द बूस्ट कन्वर्टर डू, इट विल स्टेप अप द डीसी। I mean 20 को 40 में कर दिया या 50 में कर दिया। What the buck boost converter do, it can either step down or either step up। हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है, ये मैं यहाँ पे बता दूं, जो सैटेलाइट सिस्टम है वर्ल्ड का, दैट इज बेसिकली, उसको भी तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं से मिल रही है। कहां से मिलती है? यहां से ऊपर तारें जाती हैं? नहीं जाती। There are the solar systems and the solar systems, उसके आगे जो लगे हुए हैं, those are the buck boost converters। वो बक मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर्स भी लगे होंगे। वो बक बूस्ट कन्वर्टर क्या करेंगे, अगर एक फिक्स्ड वोल्टेज मुझे चाहिए, कितनी वोल्टेज मुझे चाहिए? 50 वोल्ट चाहिए, ये 40 वोल्ट चाहिए। बक बूस्ट कन्वर्टर का क्या काम है कि अगर लेट्स से 50 चाहिए, 40 चाहिए, अगर 35 आ रहा है तो उसका बूस्ट काम करेगा और उसको वो क्या करेगा? 40 करेगा। अगर 43 आ रहा है तो उसका बक काम करेगा और वो उसको क्या कर देगा? दोबारा 40 कर देगा। सो इट इज अ काइंड ऑफ रेगुलेटर। आवर सैटेलाइट सिस्टम, आवर एंटेना सिस्टम, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट? ऑन द ये सोलर सिस्टम, राइट? और डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स उनके आगे लगते हैं। सो द डिसएडवांटेजेस क्या है? विंड रिलायबिलिटी हमें पता है, इट इज थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ एंड नॉइज एंड। अच्छा, ये जब घूमेगी, इनके अंदर भी टर्बाइंस हैं, कहीं पे भी टर्बाइन जब रोटेट करेगी तो उसका शोर होगा। तो ये भी जब रोटेट करेंगी तो इनका एक शोर होगा, एक वॉइस होगी। नेक्स्ट कम्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज द टाइडल एनर्जी। सो द टाइडल स्टीम, ये देखें जैसे ये फ्लोटिंग टाइप होते हैं, क्योंकि पानी है तो ये फ्लोटिंग टाइप ही रहेंगे। इट मेक्स यूज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ये इसका तरीका काम करने का वही है जो हाइड्रल पावर प्लांट का है। इसमें भी थोड़ी सी हाइट से पानी को गिरा दिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो दैट इट मेक्स यूज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर टू पावर टर्बाइंस इन अ सिमिलर वे टू अ विंड टर्बाइंस दैट यूज विंड टू द पावर टर्बाइंस। अगर आप यहां पे देखें, इस डायग्राम को देखें, तो ये जब हमने क्या आया, जब कोई टाइड आई, टाइड मतलब हाई वेव, ऊंची, काफी ऊंची, जो मून की अट्रैक्शन है वो पानी को बहुत ऊंचाई तक ले जाती, इतनी ऊंचाई तक कि क्योंकि वो बिल्कुल कोई साहिल पे तो नहीं आ रही कि आपको नजर आए, कहीं समंदर के बीच में आएगी, इतनी ऊंची होगी कि वो इस रूफ से ऊपर होगी। तो उस इतनी हाइट को, जब इतनी हाइट तक पानी जाता है तो वहां पे रिजर्वायर्स बनाए होते हैं और उसके अंदर हम पानी को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। इससे फर्क तो कोई नहीं पड़ा, पानी वापस हमने उधर ही सी में या रिवर में ही छोड़ना है। तो बस बीच में जो है थोड़ी सी टर्बाइन, इस पानी, जो पानी यहां से इनटेक और जो पानी को आगे लेके जाता है उसको पेन स्टॉक कहते हैं, पेन स्टॉक्स लगे भी होते हैं। तो एक मतलब कन्फाइंड, जितना हमें पानी चाहिए आगे टर्बाइन को रोटेट करने के लिए, तो वो पेन स्टॉक ले जाएगा। उससे आगे जब टर्बाइन के ब्लेड्स पे गिरेगा तो उससे हम जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे और वापस उसको पानी को क्या करेंगे? रिवर में भेज देंगे। सो हमने ये भी सुना है कि वो लोग कहते हैं कि जी हमारे पानी से बिजली निकाल ली और पानी की क्वालिटी खराब कर ली। ये सिंध वालों का क्लेम है जी, ऐसा कुछ नहीं होता। पानी से बिजली निकाल के पानी को कुछ नहीं होता। इट इज जस्ट वी आर कन्वर्टिंग वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। आप माशाल्लाह सारे जो है फिजिक्स मैथ वगैरह पढ़े हुए हैं तो आपको ये चीज पता है जी। हमारे दोस्त हैं इंजीनियर हैं, आई थिंक ये सॉरी वो सीएस के थ्रू आगे मेंटेनेंस इंजीनियर भी जॉब करते हैं जी। ही इज ऑफ द कंसेप्ट दैट वो त्रिवेला कॉलोनी में रहते हैं, वो उसका ज़ाती कंसेप्ट ये है कि वाकई पे पानी में से बिजली निकल जाती, पानी किसी काम कर रही है।
सर एक्चुअली तरबेला में और बाकी छोटे पावर प्लांट्स में ना बड़ा फ़र्क है। मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि जब तरबेला और मंगला जो है वो तो हम पानी किसी दरिया, तरबेला का तो चलो ले रहे हैं, लेकिन वहां पे पानी आपने किस यूज का छोड़ना है, मतलब वहां पे कोई यूज भी आप ये भी देखें, उसने आपने पूरे कंट्री की एक इकोनॉमी भी ऊपर उठाई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी आप पूरे कंट्री को वहीं से जा रही है। लेकिन जो उनका कॉन्सेप्ट है ना, उनका कॉन्सेप्ट और ही है कि बस अगर कहीं जैसे हम पतन के पुल पे लगा लिया तो बस, अब रन ऑफ का क्या होता है, जो हमने स्टोर कर लिया वो अलग कहानी है। रन ऑफ का क्या है कि चलते हुए पानी में से आप, या नीलम झेलम भी इसी तरह से है, चलते हुए पानी को आपने स्टोर किया थोड़े टाइम के लिए, फिर इसको छोड़ दिया। मैं ये नहीं कहती कि ये रिन्यूएबल टाइप है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि इसमें से बिजली निकाल ली गई है। वेस्ट होगा, लॉस होगा, लेकिन पानी को कुछ नहीं होगा सर। अच्छा जी, टाइडल एनर्जी द क्लीन फ्यूल सोर्सेज हैं एज कंपेयर टू द फॉसल फ्यूल्स, डोमेस्टिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, द टर्बाइंस कैन एक्सीडेंटली किल द स्विमिंग सी लाइफ। ऑब्वियसली जो कुछ समंदर के अंदर है उसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि वो मैरीन लाइफ के लिए खतरा है। ठीक है, ये फिशेज के बारे में ये सारा ठीक है। वेव एनर्जी, वेव्स वो हैं जो हर टाइम समंदर में रहती हैं। आप कोई पेबल फेंके, कोई स्टोन फेंके, कोई चीज फेंके, खुद गिर जाएं तो वेव्स ही प्रोड्यूस होंगी। तो वेव एनर्जी के लिए छोटे छोटे इसी तरह वेव, उससे भी हम कुछ टर्बाइन को थोड़ा सा घुमाते हैं और कुछ थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये बड़े सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी दे आर कंसिडरेबल। एडवांटेजेस, रिन्यूएबल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कंपेयर टू द फॉसिल फ्यूल एनर्जी, इस वैरायटी है डिजाइन में, लेस एनर्जी। अगेन द डिसएडवांटेज जो सी के अंदर है वो यही है कि हम मैरीन लाइफ को जो है वो खराब कर रहे हैं। द अदर वेज, ये किस तरह लगे होते हैं, आपका ये सवाल होना चाहिए था। ये भी टीटरिंग का सिस्टम होता है, ये एक हब से कनेक्ट होते हैं। हब से वो जनरेटर छोटा कनेक्ट होगा और इस जनरेटर को इधर पानी में छोड़ दिया जाएगा, तो ये साथ साथ वो जैसे जैसे रोटेट करता जाएगा तो वो जो छोटा जनरेटर है वो काम करता जाएगा। ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, जियो इज द अर्थ एंड थर्मल इज द हीट। जियोथर्मल एनर्जी इज कम फ्रॉम द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ। यू कैन सी जिस तरह स्प्रिंग्स होते हैं ना, चश्मे, ठंडे पानी के चश्मे होते हैं, इसी तरह हॉट स्प्रिंग्स भी होते हैं बहुत सारे कंट्रीज के अंदर। हॉट स्प्रिंग्स छोटे वॉल्केनोस, वॉल्केनो तो तबाही है, ठीक है, और हॉट स्प्रिंग्स क्या है कि जो बिल्कुल छोटे छोटे स्प्रिंग्स हैं या छोटे छोटे चश्मे ही आप उनको समझ ले, तो इस तरह हॉट स्प्रिंग्स को भी हम यूज कर सकते हैं। अगेन द पर्पज इज टू गिव द हीट टू प्रोड्यूस द स्टीम, और एट द एंड हम स्टीम टर्बाइन को जो है वो चला लेंगे। सो द जियोथर्मल एनर्जी, इट इज डायरेक्ट जियोथर्मल एनर्जी, इट कैन बी एक्सेस्ड इन द एरियाज वेयर द हॉट स्प्रिंग्स, अभी आपको बताया जियोथर्मल रिजर्वायर्स आर नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। हीट पंप भी हम लगा सकते हैं, जैसे वाटर पंप लगाते हैं, इस तरह हीट पंप लगा के हीट को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं अर्थ से। और जियोथर्मल पावर प्लांट भी कहीं कहीं पे लगे हुए हैं, कोई मेरे नॉलेज में भी नहीं है जो थर्मल पावर प्लांट अगर लगा हो, लेकिन इस अंडर द वर्किंग। क्योंकि जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए ना आपको बहुत अर्थ के अंदर तक डिग इन करना पड़ेगा, तो वो स्टेबिलिटी के भी इश्यूज हैं, तो हम बहुत अंदर तक उसको डिग इन कर भी नहीं सकते। ठीक है, एडवांटेजेस, रिन्यूएबल है, क्लीनर है, ये टेम्परेचर, या तो आप वापस टेम्परेचर को, उस हीट को जो है अर्थ में भेज दें, या आप दूसरा काम क्या करें कि आप जैसे इस डायग्राम में देखें, वो बाहर कूलिंग टावर लगा हुआ, उससे धुएं बाहर निकल रहे हैं। सो दिस इज अगेन वी आर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। कॉस्ट कैसे चल जाएगा कि एक खास एरिया का सर्वे किया जाए, वहाँ पे ये देखा जाए कि यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी अवेलेबल जी, मैं बता देती हूँ सर। असल में जियोथर्मल का ताल्लुक कोई एनर्जी नहीं है। ये जियोथर्मल इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूटिलाइजिंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द हीट। सर ये एनर्जी, हीट की प्रॉपर्टी है कि वो हाई से लो की तरफ आएगा, जिधर कम है उधर आएगा उसको एक्यूमुलेट करने के लिए। तो हमने सर एक पाइप हाई में लगा दिया, मतलब अर्थ की अंदर वाली लेयर में, लेट्स से दिस इज अ वन लेयर, दिस इज अ सेकंड लेयर, एक पाइप मैंने इधर लगा दिया और एक पाइप मैंने इधर लगा दिया, समझ रहे हैं। अब खुद ब खुद एक डिफरेंस क्रिएट कर लिया हमने। हम जब डिफरेंस क्रिएट कर लेते, पोटेंशियल क्रिएट कर लेते, तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। सो इट इज जस्ट द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट टेम्परेचर्स। मैंने एक पाइप एक लेयर में लगाया और दूसरा पाइप हमने दूसरे लेयर में लगाया, उसमें से जैसे ही हम फ्लूइड गुजारेंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया सर। तो इसके लिए हमें किसी सर्वे की जरूरत नहीं है। वी कैन इंस्टॉल द जियोथर्मल पावर प्लांट एनीवेयर इफ यू हैव द टेक्नोलॉजी।
राइट यस ये जो स्प्रिंग के ऊपर बने हुए होंगे हॉट स्प्रिंग्स के ऊपर, तो ये वही होंगे जिधर हॉट स्प्रिंग्स होंगे, जिधर छोटे छोटे गर्म पानी के कोई स्प्रिंग्स या चश्मे होंगे। तो ये हमारे पास तो नहीं है, जापान वगैरह में है, जिधर वॉल्केनोस ज्यादा आते हैं, वॉल्केनो एरप्शन ज्यादा होती है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती है, वहीं पे छोटे छोटे, एक जगह वॉल्केनो आया ना तो उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे वॉल्केनोस आएंगे, उन छोटे छोटे वॉल्केनोस को हम जो है वो हॉट स्प्रिंग्स कह देंगे। ठीक हो गई बात? अच्छा, so it again the disadvantage is cost of drilling, researching proper areas and requires a suitable location. Proper area का मतलब ये भी है कि हम वहां पे लगाएं, इसको आबादी से दूर ले जाके लगाएं, ये नहीं कि हम आबादी के बीच में। and the biofuels, the two main common types of biofuels are ethanol और biodiesel, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। and ethanol is an alcohol, ethanol is mostly used as a fuel additive to cut down the vehicle's carbon monoxide and other इथेनॉल को हम यूज भी इसलिए करते हैं कि जो हमारा व्हीकल है उसके जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो कट हो जाए। एंड ठीक है, ये दोनों दीज बोथ आर द केमिकल्स एंड केमिकल एनर्जी ऑल्सो इज यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। हम जितने सेल यूज करते हैं दे बेसिकली उनके अंदर जो काम हो रहा होता है दैट इज द केमिकल एनर्जी। तो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो जैसे एक स्टेट है लिक्विड और एक स्टेट है कौन सी, सॉलिड, जब मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करूंगी तो उससे कुछ ना कुछ जो हीट है वो रिलीज होगी, right? So they are actually capturing the energy in the phase change. फेज चेंज का क्या मतलब है कि मैं सॉलिड को लिक्विड में करूं और लिक्विड को मैं किस में कर दूं, गैस में कन्वर्ट। अब मैं वापस गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करूं तो फेज चेंज इज अ ह्यूज, एक बड़ा टॉपिक है, वो भी हम इसमें हो जाएगा। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लीजिए, ऑल हैव द सेम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसमें कोई एज सच इतना फर्क नहीं है। एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज, कर लेते हैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज। ये दिस इज द बुक, ये इन्होंने लिखी है, ऑथर इज B.H. खान, ही इज अ प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये देख लीजिए, ये LMS पे अपलोड, जी मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी। we have to go through the chapter number 1, fundamentals of energy. Actually we have done that, the energy conservation, the third chapter is energy storage, and then the fourth is the solar energy, solar thermal energy, as I told you, solar concentrator. The sixth one is the solar photovoltaic system, and then the wind energy is the 7th chapter. 8th is the biomass, 9th is the geothermal, 10th is the ocean energy, and 11th is the small hydro energy. So we'll inshallah go through all of these chapters quickly, and we'll go through some of the research paper, some of the new technology available around the world as well. ये नहीं है कि बस ये किताब में लिख दिया यही हम पढ़ेंगे, हम जो न्यू टेक हो रहा है, जो काम हो रहा है, जैसे आपको मैंने ये सोलर कंसंट्रेटर दिखाए हैं, इसी तरह जो भी इंस्टॉल्ड होंगे वो भी हम आपको बताएंगे, सो दैट कि आपका विजन थोड़ा सा बढ़ सके। द वन हु इज डूइंग द जॉब, ही हैज द बेटर अपॉर्चुनिटी टू पॉलिश द नेशन। जो टीचर हैं खासकर, उनके पास तो बहुत बड़ा मौका है कि वो कम अज कम स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस ही अगर हम कर देंगे तो इट विल बी सदका जारिया। वी कैन इंस्टॉल दिस थिंग इन द ब्रेन ऑफ द किड्स व्हेन दे आर वेरी स्मॉल। कोई ज़रूरत नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी आए तो उन्हें मेरे से ये बात पता चले, उन्हें वैसे वहाँ स्कूलों से, कॉलेजों से भी ये शौक हो सकता है। उस वक्त जब उनका माइंड बहुत अच्छी ग्रो में है तो वो ये चीज़ें भी सोच सकते हैं, और अगर वो ये चीज़ें तब सोच लेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो कुछ ना कुछ बेहतर कर लेंगे। आई होप आप मुझे अगली क्लास तक बता दीजिए। ठीक है कामरान भाई, वी हैव टू एक्चुअली, हमें क्या करना है कि वी कैन